पंजाब समेत मुल्क भर में मॉनसून का ताकतवर स्पेल जारी। लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, चीचावतनी, मियाचनू, बुरेवाला, विहाड़ी, चिश्तियां, बहावलनगर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश से जल तहलीक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। झंग, चिन्योर, वजीराबाद, मुरीद के कमालिया, सरगोदा, भलवाल में भी पानी जमा। नशेबी इलाके ज़रियाब, सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट और मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद इलाके ज़रियाब। घरों और दुकानों में पानी दाखिल। फीडर ट्रिप कर जाने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर ने अलर्ट जारी कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश हैदराबाद में 94 और हैदराबाद एयरपोर्ट पर 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेमन अस्पताल के करीब इमारत की छत गिर गई। 3 अफराद जख्मी। बारिश के बायस मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बहनें जान बहक। कोहाट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे। 12 जख्मी। जमरूद में 2, लकी मरवत में 4 बच्चे नहाते डूब गए। दरियाई सिंध में तोसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। गुदू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तोसा पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक। राजनपुर घोट की तोसा में पानी की सतह में इजाफा। कई बस्तियां ज़रियाब। कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग, बरसी नालों में तुगयानी। बड़े शहरों में अवन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया। वज़ीर आज़म का टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। गोशवारे भरने में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR से मुतालिक इजलास। कहा, टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स गोशवारों को डिजिटल मुख्तसर मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कैशलेस डिजिटल मैशियत से मुतालिक इजलास में कहा, मैशियत की डिजिटलाइजेशन के जरिए शफाफियत लाना हुकूमत की तरजीह है। डिजिटल मैशियत की जाने पेशरफ्त मजीद तेज करने की हिदायत। छोटे दरमियानी दर्जे के कारोबारी हजरात के लिए मराहिल को आसान बनाया जाए। रास बोर्ड ऑफ गवर्नर और चेयरमैन की तकरीरी सितंबर तक मुकम्मल की जाए। शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतें फैसले अमल दरामद करा के सस्ती चीनी की फराहमी को यकीनी बनाएं। उधर साबिक निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की चीनी इम्पोर्ट करने के हुकूमती फैसले की मुखालफत। 30 करोड़ डॉलर की चीनी इम्पोर्ट करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, चीनी के सबसे बड़े सारे आम आदमी नहीं, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री है। इन लोगों ने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर लिए, इम्पोर्ट भी यही कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने पहले कीमतों के उतार चढ़ाव, फिर एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा कमाया। कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमती नाकामी चीनी इम्पोर्ट करने का जवाज नहीं हो सकती। FBR कहाँ है? चीनी की कीमत क्यों बढ़ी? वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात करार। विफाक और सूबाई हुकूमतों से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और LC ना खुलने के मसाइल खत्म हो गए हैं। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद। हतमी फैसला स्टेट बैंक को करना है। एक सवाल के जवाब में कहा, गिरफ्तारी का इख्तियार FBR अफसर को नहीं, 3 रुकनी आला कमेटी को दिया। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत के पास जितनी स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया। हुकूमती इक़दाम से मईशत मुस्तहकम हुई। गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। बैंक सरमायाकारों से मिलकर सनतें बहाल करे। वज़ीर खजाना ने हड़ताल के मामले पर सनतकारों और गुड गवर्नर ट्रांसपोर्टर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म की नेक ख्वाहिशात का पैगाम ईरानी सदर को पहुँचाया। वज़ीर दाखिला की ईरानी अवाम को सियोनी जारियत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद। ईरानी सदर ने कहा, सियोनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी दुनिया को इत्तेहाद और यकजहती से इसराइल का मुकाबला करना चाहिए। मोहसिन नकवी की तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला की सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तफाक। सहूलियात के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। हुकूमत का सरमायाकारी को अमली मौशी फ़ायदे में बदलने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। तवानाई पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर में गैर मुल्की सरमायाकारी पर गौर किया गया। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देने का इरादा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगा। बाहमी खुशहाली के लिए सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म चीन पहुँच गए। एससीओ वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत करेंगे। चीनी सदर के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। इसहाक डार मुमकिना ममालिक के अपने हम मनसूबों के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। केपी में सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर और वज़ीर आला को अलग अलग मरासले जारी कर दिए। फैसल करीम कुंडी को 21 जुलाई से पहले असम्बली इजलास बुलाने की हिदायत। मरासले में लिखा, स्पीकर ने इजलास बुलाने से माजरत कर ली। सीएम असम्बली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को समरी में भिजवाएं। मखसूस नशस्तों के मेंबरान का हल्फ पहले ही ताखीर का शिकार हो चुका। सेनेट इंतखाबात के लिए मेंबरान का हल्फ जरूरी है। केपी में मखसूस नशस्तों की तकसीम से मुतालिक फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP दीगर जमातें पेश। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ चुका। PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जितनी जनरल नशिस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर से निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाए तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील ने कहा, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे दो नुमाइंदों को एक शुमार किया गया। नोटिफिकेशन के साथ अगर देखा जाए तो हमारी दो मखसूस नशिस्तें बनती हैं। मौलाना फजलुर रहमान की केपी में PTI के अंदर से तब्दीली की ख्वाहिश। शारसदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज भी कहता हूँ इस सूबे की अक्सरियत जाली है। तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना मेरे मकासद में शामिल है। तलखियां दूर करना चाहता हूँ। अपोजिशन का हर कदम सूबाई हुकूमत को फायदा दे रहा है। नून लीग ने मखसूस नशिस्त के लिए JUI के खिलाफ केस किया। इन हालात में मौजूदा अपोजिशन के साथ कैसे चलें? ऐसे हालात में केपी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गैलेप सर्वे पर केपी और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बैरिस्टर सैफ ने गैलेप सर्वे जानिबदार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, गैलेप का सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों के इशारे पर बनाया गया स्क्रिप्ट है। मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गैलेप गैर जानिबदार है तो मरीम नवाज की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध के इलाकों और कराची की गंदगी पर गैलेप ने राय क्यों नहीं ली? अज़ा बुखारी का तुर्की बतुर्की जवाब। बोली, केपी के जो हालात हैं उसे तो किसी सर्वे की जरूरत ही नहीं। 73% अवाम ने अली अमीन को चार्जशीट किया है। मरीम नवाज के मंसूबों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एहतजाजी तहरीक के ऐलान के बाद PTI रहनुमाओं की बयानबाजी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आलिया हमजा शेख वकास अकरम से राब्ता। इख्तलाफी बयान देने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी फोरम मौजूद है, मसाइल वहां पर डिस्कस करें। किसी रहनुमा को शिकायत है तो मुझे बताएं, मिनोन मामला बानी के सामने रखूंगा। पीपल्स पार्टी का सानिया सवात पर वज़ीर आला केपी से इस्तीफे का मुतालबा। वाकया केपी हुकूमत की नाअहली के बाइस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरिया किनारे होटल्स की इजाजत देने की तहकीकात का मुतालबा।
कुछ दिन से ये तासुर दिया गया जिसे स्पीकर रेफरेंस भेजना चाहता है मुश्तबा शुजाउर रहमान। अहमद इकबाल इफ्तिखार चच्चर ने दरख्वास्त दी। रूल्स कहते हैं स्पीकर दरख्वास्त पर बैठा रहे तो वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तल अरकान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त मिलने का बयान। मलिक अहमद खान ने कहा, ना ये रेफरेंस है ना स्पीकर की ख्वाहिश। मेरे सामने सवाल उठे जिन पर फैसला करना है, फिर मैं यही कर सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमती अरकान को दरख्वास्तें भेज देता कि रेफरेंस अपोजिशन और हुकूमत के सामने 5 शराइत रखें। फैसला हुआ आइंदा गालम गलोच पर पबनी नारेबाजी नहीं होगी। दरख्वास्त गुजार मुस्तकिल इसरार कर रहे कि कार्रवाई करें। मैं फैसले में 30 दिन के अंदर फैसला करूंगा, अभी नहीं करूंगा। एफसी को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया। सदर मुल्कत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम का इख्तियार हासिल होगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, इस फोर्स में मुल्क भर से भर्तियाँ की जाएंगी। इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है और कौमी सलामती के लिए भी। वज़ीर आज़म ने इस फोर्स को बाकायदा ऐसे ही सहूलियात देने का फैसला किया है जैसे बाकी फोर्सेज हैं। एफसी कमांडेंट रियाज गाड़ा ने कहा, नए स्ट्रक्चर में 40 विंग बनेंगे। वफाकी हुकूमत ने एफसी की ज़रूरियात को देखते हुए ये फैसला किया है। वज़ीर आला ने पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। मरीम नवाज की पैरा फोर्स से मुलाकात, गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना, पैरा स्टेशन 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात, शील्ड और दीगर गैजेट का भी मुआयना किया। मरीम नवाज का ख़वातीन SDO को देखकर इज़हार मुसरत। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के हर ज़िले में तजावुज़ात, कब्ज़ा माफिया और गिरा फरोशी के खात्मे के लिए पैरा फोर्स तैनात की जाएगी जो हरदम चौकस रहेगी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बालतर नहीं। जिसने मेरे बेटे का चालान किया उसे फ़ोन करके शाबाश दी। उसे कहा, आपने रोका तो अपनी ड्यूटी निभाई। शो ऑफ, डाला कल्चर और असलहे की नुमाइश के खिलाफ हूँ। डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पंजाब के बाजारों को ख़वातीन के लिए महफूज बना दिया। गजा में इसराइल की सफाकाना कार्रवाइयाँ जारी। सहूनी तैयारों की मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 120 शहादतें। अल-क़स्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाइयाँ। झड़पों के दौरान 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 1 ज़ख्मी। गाड़ियाँ और टैंक तबाह कर दिए। हमास का कहना है, इसराइल वज़ीर आज़म गजा जंग ख़त्म करने में संजीदा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा की सूरत हाल खौफनाक। कत्ल व गारतगरी की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी।